हेलो एवरीवन। आज फिर 30 सवालों के साथ इस वीडियो को लेकर आपके साथ। चलिए पहला सवाल देखते हैं। वी कैन नॉट बी एबल टू। एरर फाइंड करना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी। जिस पार्ट में एरर होगी वो हमारा आंसर होगा। तो पहला सेंटेंस दिया, वी कैन नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस कार एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे कैन नॉट दिया है और यहाँ दिया है एबल टू। तो यहाँ पर कैन नॉट और एबल टू में से कोई एक प्रयोग होगा, क्योंकि कैन नॉट का मतलब भी यही होता है, कैन का मतलब भी यही होता है और एबल टू का मतलब भी यही होता है। तो इसलिए दोनों में से कोई एक होगा। तो ऐसी स्थिति में अभी एबल टू को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारा सेंटेंस होगा वी कैन नॉट, है ना, यहाँ पे बी एबल टू, इसको हटा देंगे हम, बी एबल टू। ठीक है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दिस कार एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हम इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत महंगी है। तो अगर ये सेंटेंस एबल टू की मदद से होता तो कैसे होता, है ना, एबल टू की मदद से होता तो ऐसे होता, कैन नॉट को हटा देते, होता वी आर एबल टू, है ना, वी आर नॉट एबल टू, ऐसे हो जाता, राइट। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, दो आई हैव गॉन थ्रू द बुक आई डिडेंट फाउंड एनी एरर इन इट। दोस्तों, डिडेंट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, फाउंड का फर्स्ट फॉर्म है फाइंड, इसलिए जो हमारा आंसर होगा ये सी पार्ट होगा, जैसे यहाँ पर ए था वैसे। ये हमारे आंसर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। द न्यूज़ ऑफ हिज डिमाइस वॉज ब्रॉडकास्टेड ऑन ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ ब्रॉडकास्टेड का प्रयोग नहीं होगा। कारण ये है कि ब्रॉडकास्ट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सब ब्रॉडकास्ट ही होता है, उसमें ईडी नहीं लगता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी, राइट। आगे बढ़ते हैं। दे थॉट दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कन्विंस हिम। अब यहाँ पर देखेंगे कि दे थॉट दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कन्विंस हिम। यहाँ पर थॉट यानी विचार किया, ठीक है, विचार किया। जब सिर्फ बात सोचने विचार नहीं किया तो यहाँ पे विल नहीं वुड का प्रयोग होगा। अच्छा देखो, बात क्या है, एक्चुअल रीज़न ये है कि ये थॉट है। थॉट क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आगे जो सेंटेंस होगा वो भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें होगा, राइट। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, विल की जगह उसका सेकंड फॉर्म वुड का प्रयोग होगा। द गनर आस्क्ड ऑल ऑफ देम टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर। अब लाई का मतलब क्या होता है, लाई का मतलब होता है रख देना या लिटाना। तो यह रखने लिटाने की बात नहीं कर रहा है, लेटने की बात कर रहा है। और उस लेटने के लिए आता है LIE, ये वाला लाए आता है LIE, ये वाला लाए नहीं आएगा, LAY वाला। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखेंगे छठा सवाल। ठीक है। द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग लिखा है फॉर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। दोस्तों, आपको बताया था कि हैंग यानी होता है लटकाना भी होता है फांसी पे, और लटकना भी होता है। जब लटकना होता है तब इसका मतलब हंग, ये सेकंड फॉर्म में होगा। परंतु अगर फांसी पे चढ़ाने की बात है तो हैंग का सेकंड फॉर्म होगा हैंग्ड। ठीक है, हैंग्ड होगा तब फांसी पे चढ़ाने वाली बात होगी। तो इसलिए यहाँ पे हैंग्ड का प्रयोग होगा, हंग का नहीं। वुड यू हेल्ड ऑन टिल आई रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। हेल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और वुड हमारा मॉडल है। मॉडल के साथ डायरेक्ट जब भी हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और इस वर्ब हेल्ड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम होल्ड का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ़ शी हैड टेकन प्रॉपर केयर दीज फ्लावर्स वुडंट हैव ड्राई अप। अब यहाँ पे देखेंगे ये पास परफेक्ट में है। पास परफेक्ट में मतलब हेड के साथ में टेक का थर्ड फॉर्म टेकन है, इसी तरह से ये भी पास परफेक्ट में होगा, और ड्राई का जो थर्ड फॉर्म होगा वो ड्राइड होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यही पार्ट में गलती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। When I am not too busy I used to read books। ठीक है ना, इसमें used to की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता हूँ तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, बस ख़त्म। आगे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यूज्ड टू कुछ होता नहीं है। यूज्ड टू आदतों को बताने के लिए हमारा जो मॉडल है वो यूज्ड टू होता है, यूज्ड टू नहीं होता, राइट। आगे बढ़ेंगे। वी कैन गेट लेट इफ़ वी डोंट हायर अ टैक्सी। तो देखो, हमारा देर से होना जो है ये अगर यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हम टैक्सी हायर नहीं करते, राइट, तो हमारा देर होना या नहीं होना ये
पॉसिबिलिटी की बात है, और पॉसिबिलिटी को मैं से बताया जाता है कैन से नहीं, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, राइट। आगे देखेंगे, कमल नीड्स नॉट स्टे हियर एनी मोर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीड्स लिखा है और यहाँ नॉट स्टे लिखा है, ठीक है। टू नॉट स्टे ऐसे होता तब यहाँ पे नीड लगता है ना, तब यहाँ पे नीड्स लगता, पर यहाँ पर अभी क्या लगेगा, नीड। नीड के साथ में डायरेक्ट नॉट लगेगा। अगर यहाँ डू नॉट रहता तो नीड हो सकता था, राइट, ठीक है ना। तो नीड, डू नॉट, नीड, और यहाँ पे डू नॉट रहता तो स्टे के साथ में टू रहता, राइट। तो यहाँ पे चूँकि ये टू के साथ में नहीं है स्टे, मतलब ये मॉडल की तरफ प्रयोग हुआ है। जब मॉडल है तो जैसे कैन में ऐसा है क्या, नहीं है, क्योंकि ये मॉडल है। इसी तरह नीड में जब मॉडल की तरफ प्रयोग होगा तो उसमें किसी भी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन नॉट रीड और राइट इंग्लिश। अब ये सेंटेंस जो है बड़ा फ्रिक्वेंटली रिपीटेड सेंटेंस है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा, क्योंकि बात पास्ट की, आई वॉज यंग, तो ये इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, तो कैन नॉट की जगह क्या होगा, कुड नॉट। वॉक केयरफुली इनफ लेस्ट यू शुड, अच्छा वुड देखो यहाँ पे वुड लिखा है, इसी यही गलती है, लेस्ट के साथ में शुड का ही प्रयोग होता है, ये आपको पता है, मॉडल में आपने पढ़ा है, तो शुड का प्रयोग यहाँ पर होगा, ये पार्ट गलत है। आगे बढ़ेंगे, आफ्टर सम ईयर्स वी कैन लीव ऑन द मून। अब यहाँ पे कुछ साल बाद हम चांद पे रह सकते हैं। कैन ये हमारी योग्यता है, कैन से योग्यता पता चलता है, पर चांद पे रहना हमारी योग्यता थोड़ी है, तो संभावना है, तो इसलिए कैन की जगह किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या गलती है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नीड टू वर्क हार्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नीड टू लिखा है, नीड टू, तो यहाँ पे नीड मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे नीड टू नहीं नीड्स टू होगा, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ईच का प्रयोग हुआ है। ईच एवरी एनी अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में प्रयोग होंगे तो वहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, यूक्लिड प्रूव्ड दैट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वर इक्वल टू राइट एंगल्स। देखो उन्होंने प्रूव किया मतलब ये नियम है, कायदा है, कानून है, और ये नियम, कायदा, कानून जो सच्ची बात कभी नहीं बदलती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है, पास्ट में नहीं, इसलिए वर्ब को रिप्लेस करेंगे है ना, किससे, है ना, इज से, है ना। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर से रिप्लेस करेंगे, वर्ब की जगह आर होगा। आगे देखते हैं, देयर वॉज नॉट ओनली मीट इन द स्टोर, ठीक है, देयर वॉज नॉट ओनली मीट इन द स्टोर बट ऑल्सो एग्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे वाज लिखा है, पर जब ऐसे नॉट ओनली वाला हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस जब होगा तो याद रखेंगे कि ये ओनली के साथ में ये जो लिखा है वर्ब इसके लिए प्रयोग नहीं होती। वर्ब किसके लिए प्रयोग होता है, जो बट के साथ में लिखा है उसके साथ के लिए, उसके लिए प्रयोग होता है। तो एग्स के लिए हमारे पास यहाँ पे वाज की जगह में क्या प्रयोग होगा, वर्ब प्रयोग होगा, तो इस सेंटेंस में वाज नहीं वर्ब प्रयोग होगा, यही गलती है। आगे बढ़ेंगे, दो ये सब नियम जो अभी दिख रहे हैं, जैसे बट ऑल्सो के साथ में आपने जो देखा कि ओनली के साथ वाले सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि बट ऑल्सो के साथ वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब प्रयोग होगी, ऐसे नियम अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप। दो ही शुड टेल मी ही डिडंट टेल मी, दो ही शुड टेल मी ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। यद्यपि उसे मुझे कहना चाहिए था पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे शुड टेल की जगह होना चाहिए शुड हैव टोल्ड, ऐसा होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, आई हु डैश योर बेस्ट फ्रेंड शेल ऑलवेज बी विथ यू। तो आई के साथ में, आई के लिए देखो, जब भी हु का प्रयोग हुआ है तो हु का प्रयोग हुआ है मतलब जो वर्ब है, हु के बाद में जो वर्ब है वो वहाँ पर जो है, हु के बाद में जो वर्ब है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, हु के ठीक पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, तो उसके लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। आई के साथ तो एम लगता है, इज नहीं लगता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये हु जो है ये धोखा करने वाला है कि हु का मतलब हु नहीं होता है, हु का मतलब होता है उसके ठीक पहले जो लिखा है वो, तो उसके लिए आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे, आई सेड टू देम आई मस्ट रिच देयर, है ना, रिच देयर बाय 8 o'clock, ठीक है। अभी दैट से मतलब इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, जब इनडायरेक्ट स्पीच हो गया तो मस्ट को किस में बदल देंगे, हैड टू में बदल देंगे, हैड टू, हैव टू या हैज़ टू में बदलते हैं आवश्यकता अनुसार, जिस टेंस में होगा उस टेंस के हिसाब से। आगे देखते हैं, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच वर इन द फील्ड। अब यहाँ पे देखो प्लेस, यहाँ पे नाइदर से शुरुआत हुई,
नाइदर नॉर या आइदर और ऐसे इनसे भी शुरुआत होने वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे वर्क नहीं वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि एक समय में एक की बात हो रही होती है। दिस मेडिसिन हैज़ एंड विल ऑलवेज बी इफ़ेक्टिव, है ना। तो ये हैज़, ये दवा असरदार रही है और असरदार रहेगी, ऐसा सेंस तब निकलेगा जब यहाँ हैज़ की जगह हम लिखेंगे हैज़ बीन। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हैज़ की जगह हैज़ बीन लिखना पड़ेगा, तब होगा ये दिस सेंटेंस, है ना। दिस मेडिसिन हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज बी इफेक्टिव, ये दवा प्रभावी रही है और आगे भी प्रभावी रहेगी। आगे लिखा है द प्रिंसिपल विथ ऑल द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। फिर मैंने बताया, देखिए ये स्प्लिटर्स है यहाँ पर कि ये जो विथ के साथ में प्रिपोजिशन के साथ में ये जो सब्जेक्ट लिखा है, ये जो हमारी वर्ब है वर्ब, ये इसके लिए प्रयोग नहीं हुआ, ये प्रिंसिपल के लिए प्रयोग हुआ। प्रिंसिपल सिंगल आदमी है, इसलिए प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ वर्ब की जगह किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे एवरीवन हैव हिज शेयर टू प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेड होगा। आपने देखा है ना, हैव हैज़ विल शैल हैव और हेड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हैव मेन वर्ब है और ये हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है। तो जब मेन वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म क्या है इसका, हेड है, यहाँ पे हेड का प्रयोग होगा। आगे लिखा है डिड यू सेंड ऑल द बुक्स टू मोहन यस्टरडे। यहाँ पे सेंट नहीं, सेंड का प्रयोग होगा, क्योंकि डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे द फायर इज स्प्रेडेड इन द होल जंगल, है ना, आग पूरे जंगल में फैल गई। स्प्रेड जो वर्ब है इसका सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो स्प्रेडेड नहीं होगा, स्प्रेड होगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला सवाल। लिखा है द लिटल बॉय वाज शेकिंग विथ कोल्ड। ठंड से कांपने के लिए सेक नहीं शीवर का प्रयोग होता है, शिवरिंग विथ कोल्ड हो जाएगा यहाँ पर, शेकिंग की जगह शेक यानी तो हिलाना होता है, राइट। जैसे दूध को मिल्क शेक बोलते हैं, मिल्क को हिला दिया पूरा। आगे देखेंगे वी आर कंसिडरिंग दिस प्लेस मोस्ट प्लीजेंट, है ना। अब यहाँ पे कंसीडर जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को हम कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते, इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। तो वी आर कंसिडरिंग की जगह होगा वी कंसीडर, राइट। क्या होगा, वी कंसीडर होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा, आईएनजी यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो वी कंसीडर दिस प्लेस मोस्ट प्लीजेंट, ऐसा होगा। आगे देखते हैं ही डिडेंट पास द एग्ज़ाम। ठीक है, ही डिडेंट पास द एग्ज़ाम दो ही हैड वर्कड हार्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डिडेंट की जगह यहाँ पर होगा कुडंट। यद्यपि उसने परीक्षा पास करी पर वो पास नहीं कर सका एग्ज़ाम, तो डिडेंट पास की जगह पास नहीं की, यानी खुद से जानबूझ के नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। पर बात यह है कि वो कर नहीं सका, गया था पास करने के हिसाब से गया था, एग्ज़ाम दी पर फेल हो गया, तो ही कुडंट ऐसा होगा यहाँ पर, डिडेंट नहीं होगा। द बोट ट्रेवल्ड स्मूथली अक्रॉस द रिवर। अब द बोट ट्रेवल्ड स्मूथली, राइट। क्या लिखा है, ट्रेवल लिखा है। ट्रेवल यानी यात्रा करना होता है, तो ये कार वगैरह के लिए प्रयोग होता है, ट्रेन वगैरह के लिए प्रयोग होता है। जो बोट वगैरह चलती हैं तो बोट वगैरह के लिए क्या होता है, उसके लिए होता है जो पानी में तैरना होता है, पानी में तैरना होता है उसके लिए सेल शब्द होता है। तो सेल के का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेल्ड होगा, ट्रेवल्ड नहीं होगा। आदमी ट्रेवल करता है, बोट सेल करती है, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा, सारे नियम आपने नोट कर लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम।